हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और हमने कहा था कि हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो है इसके कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है हमारा वो है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड। मतलब कि जो प्रोसेस है चेंज करना सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए मेल्टिंग, बी फ्रीजिंग, सी इवेपोरेशन, डी कंडेंसेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मेल्टिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हमारे ऑप्शंस है ए बॉइलिंग पॉइंट, बी मेल्टिंग पॉइंट, सी फ्रीजिंग पॉइंट, डी कंडेंसेशन पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था जब हम क्लास पढ़ रहे थे। तो जो कन्वर्जन फॉर्मूला है सेल्सियस से केल्विन के लिए, इसमें हमें क्या दे रखा है? केल्विन हमें निकालना है और इक्वल्स टू में क्या रखेंगे हम? यहाँ पे सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो हमें दिया है जो कि है 78। अब यहाँ पे प्लस करें हम कितना? 273.15। तो जो हमारा आंसर आएगा केल्विन में वो आएगा आपका 351.15। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड, यानी कि गैस से हमें किस में जाना है? लिक्विड में जाना है। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं ए कंडेंसेशन, बी इवेपोरेशन, सी सब्लिमेशन, डी फ्रीजिंग। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन। Next question is the phenomena of substance absorbing heat and changing from liquid to gas at boiling point is called। कोई सब्सटेंस है जो हीट अब्जॉर्ब करता है और चेंज करता है अपने को लिक्विड से गैस में। ऑप्शंस हैं ए इवेपोरेशन, बी मेल्टिंग, सी बॉइलिंग, डी सब्लिमेशन। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को ही कभी हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। SI यूनिट टेम्परेचर की पूछी गई है यहाँ पे। ऑप्शंस आर ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी फ़ारेनहाइट, डी रैंकाइन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिज़िकल चेंज। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिज़िकल चेंज नहीं है? ऑप्शंस आर ए बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है? एक फिज़िकल चेंज है। पानी का एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चले जाना, ठीक है। अगर पानी जो है वो ड्राई सॉलिड आइस के फॉर्म में है, ठीक है, आइस के फॉर्म में है अगर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका स्टेट ही तो चेंज हो रही है ना यहाँ पे। ऐसे ही ये अगर इसको आप धूप में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा ये लिक्विड, और इसी में ही क्या हो जाएगा? इसे फ्रीज़र में रख देंगे तो पानी को, तो वहाँ पे फिर से फ्रीज़ हो जाएगा। ये लिक्विड को ही क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देंगे। ओपन स्पेस में रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वेपर फेज़ में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है? ये तो आपका फिज़िकल चेंज है, ये तो केमिकल चेंज नहीं है, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये फिज़िकल चेंज नहीं है, जबकि ये क्या है? केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। यहाँ ड्राई आइस नहीं आएगा, ओनली आइस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, यानी कि हम गैस से डायरेक्टली किस में जा रहे हैं? सॉलिड में जा रहे हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए डिपोजिशन विल बी योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट। अब हम सॉलिड से किस में जा रहे हैं, गैस स्टेट में जा रहे हैं विदाउट अंडरगोइंग दी लिक्विड स्टेट। तो हमारे ऑप्शन है ए सब्लिमेशन, बी इवेपोरेशन, सी कंडेंसेशन, डी मेल्टिंग। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए सब्लिमेशन। एग्जाम्पल भी हमने आपको इसके दिए थे, जैसे कि कैम्फर हो गया, कैम्फर के अलावा आपका नैप्थलीन बॉल्स हो गया, ये क्या करती हैं, आपका कन्वर्ट हो जाती हैं किससे, सॉलिड से गैसियस स्टेट में डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग दी लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एट हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज़ करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज़ करता है, कोई भी चेंज नहीं आता है बॉइलिंग पॉइंट में, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंक्रीज़ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, ये वो टेम्परेचर होता है एट विच इट्स वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एक्सटर्नल प्रेशर सराउंडिंग के। तो हायर एल्टीट्यूड में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है नीड्स लेस प्रेशर टू ओवरकम टू वेपराइज। ठीक हो गया ना। अब लिक्विड को क्या है, कम प्रेशर फील हो रहा है ओवरकम करने के लिए वेपराइज को, रिजल्टिंग में क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है यहाँ पे। तो योर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन बीकर कंटेनिंग वाटर वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम होल वाटर इज टर्न पिंक। ये हमने एक्टिविटी देखी भी थी, हमारी सबसे पहली क्लास में थी। तो इसके ऑप्शंस क्या है, ए बॉइलिंग, बी मेल्टिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, सी सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल, डी डिफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी डिफ्यूजन। हमने ये भी देखा था अगर हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को जिसमें वो क्रिस्टल्स डाले हुए हैं पानी में, तो उससे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे जिससे और ईजिली क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ये भी हमने देखा था इसमें। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन ड्यूरिंग रेनी सीजन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज बिकॉज। क्या कारण होगा, ऑप्शन हैं इसके, ए ह्यूमिडिटी जो होती है वो हाई हो जाती है एयर में। यस यही आंसर है। क्यों, क्योंकि जो रेनी सीज़न का टाइम होता है ऑलरेडी इस टाइम पे क्या होता है, जो एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और इस ज़्यादा होने के वजह से तो जो एटमॉस्फेयर है वो और ज़्यादा वेपर को फॉर्म को होल्ड, वाटर वेपर फॉर्म को होल्ड नहीं कर पाता है, जिसके वजह से टाइम लगता है क्या, क्लोथ्स को ड्राई होने में ड्यूरिंग दी रेनी सीज़न में। और यही रीज़न है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाता है आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन मैटर। इंटर पार्टिकल का पूछा है यहाँ पे। अब इंटर पार्टिकल्स क्या होती है, ये वो स्पेस होती है जो पार्टिकल्स के बीच में होती है। तो हमने जाना था सबसे पहले जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होती है, स्पेस सबसे कम होती है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास नज़दीक होते हैं। लिक्विड में हमने जाना था क्या था, यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा गैप होता है एज़ कंपैरिजन अगर हम करते हैं यहाँ पे सॉलिड फेज़ का। गैसेस स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेसिस में होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो करेक्ट ऑर्डर जो होगा यहाँ पे वो होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पेस किस में होगी, आपकी गैस में, फिर लिक्विड में होगी, फिर सॉलिड में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। ऑप्शन हैं ए इवेपोरेशन, बी ऑस्मोसिस, सी डिफ्यूजन, डी ट्रांसपायरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इवेपोरेशन। जो वाटर होता है अगर उसे मिट्टी का घड़ा यानी अर्दन पॉट में रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, उसका रीज़न क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। अर्दन पॉट में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं वाटर को सीप थ्रू और इवेपोरेट होने में सरफेस से। ये जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का रिक्वायर करता है हीट एनर्जी को, जो कि होती है विच इज़ टेकन फ्रॉम दी वाटर इनसाइड द पॉट लीडिंग टू रिडक्शन इन इट्स टेम्परेचर, और रिजल्टेंट क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट में होता है। नेक्स्ट आता है केमिकली ड्राई आइस इज। ऑप्शंस है सॉलिड SO2, सॉलिड H2, सॉलिड NO2, सॉलिड CO2। करेक्ट आंसर विल बी योर सॉलिड CO2। ड्राई आइस क्या होता है हमारा, सॉलिड CO2 यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉलिड लिक्विड्स एंड गैस डिफर करते एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों में ही क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का अलग होता है। स्पेस क्या होती है हमने अभी जाना था, सॉलिड में सबसे कम स्पेस होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, गैसेस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होती है इन दूसरे के बीच में, तभी तो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। सो ऑल ऑफ दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वो फोर्स है जो उनको होल्ड करके रखता है। ये क्या है, मैक्सिमम इन सॉलिड होता है और मिनिमम इन गैसेस होता है। दैट इज़ बिल्कुल करेक्ट आंसर, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। इसी करके सॉलिड्स को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज दे आर इन रिजिड फॉर्म। वही कंपैरिजन करते हैं हम गैसेस के साथ, तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है तीनों स्टेट्स में। नेक्स्ट आता है द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, नहीं ऐसा नहीं होता है। गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड, नहीं, अभी हमने जाना था सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, तो फ्लूइड कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल ही टाइटली हेल्ड करके रखते हैं पार्टिकल्स को, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है इनके बीच में, सबसे कम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में। गैस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, यस, गैस और लिक्विड दोनों ही क्या करते हैं, बिहेव करते हैं किसके जैसे, लिक्विड के जैसे बिहेव, फ्लूइड के जैसे बिहेव करते हैं। दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लो प्रेजेंट होता है। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टू बीकर्स ए एंड बी कंटेन करते हैं नॉर्मल वाटर, ठीक है, और दूसरा कंटेन करता है हॉट वाटर रिस्पेक्टिवली। मोहन जो है ऐड करता है इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को इनमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर विल स्प्रेड मोर क्विकली इन ए, जो ए वाला है उसमें नॉर्मल है, बी में क्या है, हॉट वाटर है, तो जो बी ए वाला है वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाएगा, नहीं, बी कलर जो होगा ज़्यादा जल्दी आपका डिज़ोल्व हो जाएगा। येस, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने ये पहले ही अपनी क्लास में पढ़ लिया है कि जो हॉट वाटर होता है इसमें क्या होता है, अगर कोई भी क्रिस्टल हम डालते हैं इसका डिफ्यूजन जो हो जाता है रेट इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे और ईज़िली जो पार्टिकल्स होते हैं डिज़ोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जो हम ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डालेंगे ये वाले क्रिस्टल्स ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएंगे। रीज़न क्या है इसका, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्रेटर स्पीड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मोशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं यहाँ पे। So these were the questions that we have discussed about the chapter matter in our surrounding। अब ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है, इसका वन शॉट जो है हमारे चैनल में आ चुका है, आप वहाँ जा कर के इसका कंप्लीट वन शॉट पढ़ सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल regarding your exams and of course for the CBSE class 9 as well, and if you like this video informative then like, share and